दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने कहर मचाया है। हालिया स्टडीज में कहा गया है कि ओमिक्रॉन स्वरूप लोगों में तेजी से फैल रहा है, जिससे नए संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि इससे होने वाली मौतों को लेकर वैज्ञानिकों ने कोई बड़ा दावा नहीं किया। दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन के डेटा को भी देखा जाए तो सामने आता है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने या उनकी मौत होने के मामले काफी कम हैं। इसके बावजूद रिसर्चर्स अभी पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि उन्हें इसके असर को देखने के लिए रुकना चाहिए और पूरे एहतियात बरतने चाहिए। हालांकि इस बीच कई डॉक्टर्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन काफी कम घातक है, इसलिए सरकारों को इसे लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाकर रोकने के बजाय पूरी आबादी में फैलने देना चाहिए। जिन चिकित्सकों की तरफ से ये बात कही गई है, उनमें एक बड़ा नाम अमेरिकी डॉक्टर एफशाइन इमरानी का है, जो कि कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलिस में जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने सैकड़ों कोरोना मरीजों को संभालने में मदद की है। क्या है डॉक्टर्स के तर्क? डॉक्टर इमरानी समेत कई अन्य रिसर्चरों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा स्वरूप के मुकाबले काफी कम घातक है। इसके कम घातक होने की वजह से ना तो लोग गंभीर रूप से बीमार होंगे और ना ही उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग की स्टडीज में भी कहा गया है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों को बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले 70% तक कम अस्पताल आने की जरूरत पड़ रही है। इतना ही नहीं, ओमिक्रॉन से लोगों की मौत होने की संभावना भी काफी कम है। साथ ही उनमें कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी भी विकसित हो जाएगी, जो लंबे समय तक साथ रहेगी और यहीं से कोरोना महामारी का अंत शुरू हो जाएगा। क्या है वैज्ञानिकों के ऐसा कहने के पीछे का तर्क? क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले हवा में 70 गुना तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसकी प्रसार गति काफी तेज है। लेकिन यहाँ लोगों को डेल्टा वेरिएंट की तरह ये बीमार क्यों नहीं कर रहा? इसके पीछे अब तक जो रिसर्च सामने आई है, उनमें पाया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ब्रोंकस यानी फेफड़ों और श्वसन नली को जोड़ने वाली नली में खुद को तेजी से बढ़ाता है, जबकि फेफड़ों पर इसका असर ज्यादा नहीं पड़ता। डॉक्टरों का दावा है कि ओमिक्रॉन फेफड़ों में पहुंचकर डेल्टा के मुकाबले काफी धीमी रफ्तार से संक्रमण फैलाता है, इसलिए ओमिक्रॉन संक्रमितों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसके अलावा हमारी श्वसन नली में भी एक म्यूकोसल इम्यून सिस्टम है, जो कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का केंद्र होता है। तो जैसे ही ओमिक्रॉन यहाँ फैलना शुरू होता है, ये केंद्र अपने आप को सक्रिय हो जाता है। इससे निकलने वाली एंटीबॉडी ओमिक्रॉन को खत्म कर देती है, यानी ओमिक्रॉन शरीर में ही गंभीर बीमारी के तौर पर नहीं पनप पाता। इसलिए ओमिक्रॉन एक वरदान के जैसा है। डॉक्टर इमरानी का तर्क है, ये नहीं कहा जा सकता कि ओमिक्रॉन से मौतें नहीं होंगी। पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोग तो प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन स्वस्थ लोगों को खास दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह ओमिक्रॉन एक नेचुरल वैक्सीन बन जाएगा और महामारी का खात्मा तय है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।